हे गाइस वेलकम बैक। यह है चैनल पर। तो फाइनली शोएब इब्राहिम की वीडियो आ गई है, जो कि मैंने थोड़ी बहुत रात में देखी थी, क्योंकि मुझे लगा था जो वीडियो थंबनेल उसी से फील हो गया था कि भाई अंकल की तबीयत काफ़ी बेहतर है। लेकिन मेरी ऑलरेडी वीडियो शेड्यूल पर थी, तो फिर वो मैंने उसको पूरा वीडियो को देखा नहीं था, सिर्फ इतना देखा था कि अंकल की तबीयत कैसी है। तो उसमें काफ़ी बेहतरी दिखाई गई है अंकल की तबीयत के बारे में। अच्छा, अपडेट दे दी गई है। एक और चीज़ यहाँ पर ये हुई है कि 10 मिनट की वीडियो बनाई गई है, और मैंने आपको कहा है कि 8 मिनट से ऊपर की जब वीडियो बनती है तो उस पर एड्स लग जाते हैं। अच्छा, ये पैसों की नीड है, उनको काफ़ी कहा जा रहा है। बिल्कुल होगी नीड, आजकल पैसों की नीड किसको नहीं होती है। मैं इस चीज़ पर इतना ज़्यादा कॉल आउट नहीं करती कि नहीं और वीडियो को मोनेटाइज नहीं करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, जब अपडेट दे रहे हैं तो उनको लग रहा है कि वो 8 मिनट की वीडियो, हाँ, जो फजूल किस्म का एड ऑन जो सबा के व्लॉग में था ना, जिसको सिर्फ और सिर्फ लंबा करने के लिए वीडियो को और बहुत अजीब बातें की गई थी, वो अजीब था। बट ठीक है, कोई नहीं है, जब वीडियो बना रहे 8 मिनट से ऊपर की वीडियो बना लेंगे, क्योंकि अभी प्रॉपर वीडियोज़ तो नहीं बना रहे, तो इसीलिए उन्होंने पूरी अपडेट बैठ के दी। और इस दफ़ा ऐसा नहीं लग रहा कि इस वीडियो को ज़बरदस्ती का लंबा किया गया है। उसने पूरी डिटेल वीडियो दी है, पूरे डिटेल बताया है और काफ़ी अच्छे से अपडेट दिया है। अच्छा, ये जो पैटर्न जो एक नोटिस किया जा रहा था ऑडियंस की तरफ से कि भाई अगली वीडियो जो है वो उनकी गाड़ी में ही आएगी, क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने इसी तरीके से अपडेट दी थी। तो बहरहाल गाड़ी में वो वीडियो है। अच्छा, कुछ लोग इनको प्रेडिक्ट कर लेते हैं। आज मैं देख रही थी, कुछ लोग लिख रहे थे कि शोएब इब्राहिम बहुत अच्छा बेटा है, ये है वो है। तो वहाँ पर काफ़ी सारे लोगों को मानना था भाई, मतलब इंडिया के अंदर ये चीज़ तो कंपलसरी है कि अपने माँ बाप की खिदमत करना, ये सब कुछ मुझे सही लगता है। देखो, वो खिदमत कर रहा है, अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन ये चीज़ नहीं हो जानी चाहिए कि ये वाहिद इंसान है जो, मतलब हमें इस चीज़ को नॉर्मलाइज रहना देना चाहिए कि माँ बाप की खिदमत करना बच्चों का फ़र्ज़ है। मतलब ये कोई दुनिया का अनोखा काम नहीं है। हम इस चीज़ों को इतना बढ़ा रहे हैं कि ये चीज़ें और रेयर बन रही है कि नहीं माँ बाप की खिदमत करना तो बहुत बड़ा काम है भाई, मतलब ये तो कुछ ही लोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ये माँ बाप का खिदमत करना हर एक बंदे पे फ़र्ज़ है, हर एक बंदे पर उतना ही फ़र्ज़ है। और अच्छा, यहाँ पर फिर लोग जाहिर सी बात है कॉल आउट भी करते हैं इस चीज़ को लेकर। वो कॉल आउट ये था कि अब ये क्या माँ बाप की खिदमत, 10 मिनट के ऊपर वीडियो बना रहा है, कंटेंट अपलोड कर रहा है, कंटेंट मोनेटाइज कर रहा है। हाँ, वो मोनेटाइज उसने उससे पहले भी किए हुए 5 साल पहले भी, लेकिन अभी उसने 2 वीडियोज़ ही अपलोड की है जो कि अपडेट की सूरत में ही हैं। अब देखो, अभी रेडिट पर जब मैं गई थी देखने के लिए, तो वहाँ पर बड़ी बातें चल रही थी कि इसने जान के ये पैटर्न अपनाया है कि वो काफ़ी दिन गायब रहा है ताकि उसकी वीडियोज़ पर व्यूज़ आ जाए। तो मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि हाँ, वीडियोज़ पर व्यूज़ उसके गिरे थे, लेकिन अगर वो रोज़ की भी अपडेट देगा, फ़िलहाल जो अंकल की हालत चल रही है उस पर उसको व्यूज़ मिलेंगे ही। तो मुझे नहीं लगता कि वो इसलिए इतने दिन गायब रह रहा है क्योंकि उसकी वीडियोज़ पर अचानक व्यूज़ आ जाएंगे। ऐसा मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि अगर वो रोज़ भी अपडेट देगा ना, लिटरली उसकी वीडियोज़ को रोज़ भी लोग देखेंगे। इस वक्त जो अंकल की तबीयत चल रही है, तो लोग अंकल की चिंता में है, और इतनी चिंता है, इतनी सारी बातें चल रही हैं कि मुझे एक लिंक आया था। वो यूट्यूब का लिंक ये था कि उसमें 29 मिलियन व्यूज़ थे, जिस पे था कि तबीयत ठीक नहीं है शोएब इब्राहिम की। उस पर 29 मिलियन व्यूज़ थे, और अगर आप देखो तो उस पर कमेंट सेक्शन में जिनको पता है तो वो तो लिख रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जिनको नहीं पता वो लिख रहे थे कि अरे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो लोग इतनी चिंता में होते हैं कि वो वीडियोस देखने के लिए आते हैं। तो अगर वो रोज़ भी वीडियो अपलोड करेगा, लिटरली मिलियन व्यूज़ कहीं नहीं गए। अगर वो रोज़ पापा की हेल्थ को अपडेट, और आगे शायद जब वो वार्ड वगैरह में शिफ्ट हो जाएंगे तो वो रोज़ की वीडियोस हमें देखने को मिल भी सकती हैं, जैसे लास्ट टाइम हुआ था जब वो वीडियोस अपलोड कर रहा था और तब ये सारी चीज़ें हो रही थी, तो वो हमें देखने को मिली भी थी। तो कंटेंट मोनेटाइज करेगा जब वो मिल करेगा उस कंटेंट को पूरा भरपूर तरीके से, तब देखेंगे। लेकिन फिलहाल वो जो वीडियोज़ है वो अपडेट ही हैं, लिटरली वो अपडेट फील हो रही हैं। हाँ, जो लास्ट टाइम जो सभा की वीडियो थी, जिसको अननेसेसरी जो है वो खींचा गया था 10 साढ़े 10 मिनट का, तो 9 मिनट का, तो उस चीज़ पर हमने ज़रूर कॉल आउट किया था। लेकिन फिलहाल ये अपडेट वीडियोज़ हैं, और जो शोएब इब्राहिम की वीडियो वो अपडेट है। हाँ, 8 मिनट से ऊपर रखने की बिल्कुल ट्राई की जा रही है। देखो, मैंने बहुत बार पहले भी इस चीज़ को कहा है कि 8 मिनट यूट्यूब पर वीडियोस इसीलिए अपलोड की जाती है। ये जो फैमिली कही जाती है, ये सारी चीज़ें, ये सीन नहीं है। यूट्यूब आपको पे कर रहा है। जिस दिन यूट्यूब ने पे करना छोड़ दिया, वहाँ सब फैमिली मतलब यूट्यूब से किसी भी किस्म का फ़ायदा, सिर्फ पे करना नहीं, अगर किसी भी किस्म का कोई स्पॉन्सरशिप नहीं, कुछ नहीं। जैसे अब इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पे नहीं करता है, लेकिन फिर भी वहाँ से आपको लोग अप्रोच करते हैं अपनी ब्रांड्स के लिए, सारी चीज़ों के लिए, तो एक कमाई का जरिया वो है, तो इसीलिए लोग वहाँ पर अपलोड करते हैं, वहाँ पर आपको वीडियोज़ दिखती है। लेकिन ये सारी चीज़ें अगर कल को बंद हो जाए तो आपको कोई नहीं दिखेगा यूट्यूब पर। कोई अपनी फैमिली की प्राइवेसी क्यों बेचेगा? बिना मुफ्त के कोई कुछ नहीं बेचता है। क्यों वो अपनी फैमिली को जो है वो गालियाँ पड़वाने के लिए यहाँ यूट्यूब पर देगा? क्योंकि यूट्यूब उनको पे कर रहा है, तो इसलिए वो पेश कर रहे हैं। और अगर यूट्यूब ने कल पे करना बंद कर दिया, यूट्यूब से फ़ायदे मिलना बंद हो गए, तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो ये वीडियो बनाई गई है। इस वीडियो पर काफ़ी सारे लोगों को अच्छा ये प्रॉब्लम रही है कि ये आपके फादर की अपडेट थी, आपके फादर की बीमारी को आपको मोनेटाइज नहीं करना चाहिए था, आपको उनको मोनेटाइजेशन से रोक देना चाहिए था। बट ठीक है, उनकी अपनी चॉइस है। अगर उनको लग रहा है, काफ़ी सारे लोगों को ये भी लग रहा है कि उनको इस वक्त पैसों की नीड है। हाँ, पैसों की नीड देखो किसको नहीं होती, और बीमारी में हॉस्पिटलों में पैसा बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा जाता है। आप कर्ज़ों में भी चले जाते हो,
और कहीं न कहीं ये जो आपका सोर्स ऑफ इनकम है वो सिर्फ यही नज़र आ रहा है यूट्यूब ही, जो हमें दिख रहा है बेसिकली। बाकी हो सकता है पीछे उन्होंने कुछ काम वाम करके रखा हो, एक अलग बात है, लेकिन सोर्स ऑफ इनकम यही है सिर्फ इनका, जहाँ पर इनको घर देखना है, अम्मी को देखना है, एक अच्छी खासी इनकम चाहिए इनको हर चीज़ के लिए। वहीं पर उनको दीपिका को भी देखना है, दीपिका की भी कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है और वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, मतलब इतना कुछ सस्ता ट्रीटमेंट वो भी नहीं है। जिधर उसके फादर है वो भी कोई इतना सस्ता हॉस्पिटल नहीं है, एक महंगे हॉस्पिटलों में आता है। तो ऑब्वियसली जो है वो हर एक चीज़ में पैसा तो चाहिए, पैसा तो नीड है यार इंसान की, सब कुछ है। तो उस चीज़ पर हमारा नहीं। खैर वीडियो स्टार्ट हुई जहाँ पर उसने अपडेट देने के लिए सब कुछ बताया कि पापा काफ़ी बेहतर है। हाँ, रिस्पॉन्स नहीं हो पा रहा है उनकी ज़बान में। ये जो लोग बोल रहे थे कि उनको अपना पास्ट याद आ रहा है, उनसे तो बोला नहीं जा रहा। मतलब यही बात है ना, मैं यही कह रही हूँ भाई, लॉजिक्स कहाँ है इन सारी बातों में कि वो बातें कर रहे हैं, उनके ऑर्गन्स फेल हो गए हैं और वो जो आपने चैट्स दिखाई, आपने नंबर दिखा दिए कि ऑर्गन्स फेल है और क्रिटिकल कंडीशन है और ये सारी चीज़ें हैं। हाँ ठीक है, आज वो बेहतर हैं, लेकिन कल रात तक की अपडेट में, कल सुबह तक की अपडेट में तो यही था कि वो क्रिटिकल कंडीशन में उनके ऑर्गन्स फेल कर गए हैं। ये है, उसने एक ऑर्गन फेल होने का भी नहीं बोला। उसने बोला कि हाँ तबीयत में सुधार नहीं था, सर्जरी कुछ दिन बाद होनी थी, क्योंकि सर्जरी के लिए वो थिनर ले रहे थे, ब्लड थिनर ले रहे थे, जिसकी वजह से ऑब्वियसली उनको वो स्टॉप करनी ही थी, क्योंकि वरना तो फिर बड़ा मसला हो जाता है। तो वो स्टॉप करके फिर उनकी सर्जरी होनी थी। उनकी सर्जरी भी सक्सेसफुल हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी बेहतर की तरफ है वो। अच्छा, कोई बंदी आकर ये ज़रूर क्लेम कर सकती है कि देखो मैंने बोला था ना कि उनकी कंडीशन क्रिटिकल है, देखो एक हफ़्ता, तो वो तो सबको ही अंदाज़ा था कि उनकी कंडीशन क्रिटिकल है। लेकिन जो आप क्लेम कर रही थी वो उनके ऑर्गन्स फेल हो गए हैं और उनको डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है, वो वाली सिचुएशंस शुएब इब्राहिम ने तो कम से कम अपनी वीडियो में नहीं बताई। हाँ, उसने ये बताया हैक्टिक है क्योंकि सर्जरी होनी थी, उनकी तबीयत में सुधार देखना था। वो एक हफ़्ता उनके लिए बड़ा मेजर रहा है, तो वो सुधार जो देखना था उस एक हफ़्ते में यार इतनी रिकवरी जितनी शुएब इब्राहिम बता रहा है, वो भी ब्रेन हैमरेज के बाद, काफ़ी बड़ी बात है। और काफ़ी कम लोग, खुशनसीब लोग होते हैं जिनको ब्रेन हैमरेज के बाद इतनी रिकवरी इतनी जल्दी देखने को मिल जाती है। वरना लिटरली ब्रेन हैमरेज में मैंने लोगों को सिर्फ जाते हुए देखा है। तकरीबन मेरे आसपास जितने भी लोग हैं, जितना भी मैंने लोगों को देखा हुआ है, ब्रेन हैमरेज के बाद बहुत रेयर चांसेस होते हैं लिटरली। उस वजह से जो न्यूज़ भी सर्कुलेट बार बार हो रही थी तो लोग उन पे बिलीव भी कर रहे थे, क्योंकि जो बताया वो ब्रेन हैमरेज बताया है उसने। अच्छा, उसके बाद उसने बताया कि वेडनेसडे को सर्जरी है। हाँ, इस चीज़ पर मुझे ये हो रहा था कि जब आपकी सर्जरी वगैरह चल रही थी, जिस तरीके से आपने दीपिका के टाइम पे अपडेट दे दी थी कि अभी सर्जरी स्टार्ट हो रही है, अभी सर्जरी एंड हुई है और अभी वो बेहतर है, और इस तरीके की जो अपडेट दे दी गई थी वो अपडेट आपको दे देना चाहिए, क्योंकि आपकी ऑडियंस आपका बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। और ये जो फेक न्यूज़ जो सर्कुलेट हो रही थी, कहीं ना कहीं उसको भी एक स्टॉप लगता, तो मुझे ऐसा लग रहा था। लेकिन खैर चलो जी, वो शायद उस वक्त अपने जोन में नहीं, उस वक्त वो एक अलग डर में हो, क्योंकि वो जो सर्जरी थी वो कोई आम सी सर्जरी तो नहीं थी ना भाई। ये भले अभी बता रहा है कि छोटी सी सर्जरी है, लेकिन उस वक्त जो एक माँ बाप जो बैठे, जो बाहर कहते हैं ना कि पेशेंट तो एक अंदर अपनी जंग लड़ रहा होता है, लेकिन जो बाहर लोग जो अपनी जहनी जंगें लड़ रहे होते हैं ना, मतलब वो एक अलग ही सिचुएशन होती है। चाहे वो छोटी सी सर्जरी हो, चाहे वो छोटा सा प्रोसीजर हो, पर जो बाहर बैठने वाले लोग हैं उन पर भी एक अलग अजियत जारी होती है। देखो, आप अंदर जो बीमारी से लड़ रहा है उसकी तो आप, मतलब उसके साथ तो आप कंपैरिजन कर ही नहीं सकते, वो तो अलग ही जंग में है, उसकी तो जंग को कोई कंपैरिजन कर ही नहीं सकता। लेकिन बाहर बैठने वाले भी एक अलग जोन में होते हैं, अलग ख्यालात आ रहे होते हैं, 100 भी मैं कम बोल रही हूँ, हज़ारों चीज़ें दिमाग में चल रही होती हैं। अच्छा, उसके बाद फिर वो उसने बताया कि उसको वेंटिलेटर तक भी रख दिया गया था, क्योंकि उनकी सर्जरी से पहले उनको कहा कि उनको कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, इसकी वजह से उनको वेंटिलेटर पर, और ये सारी चीज़ें सर्जरी से एक दिन पहले उसको 3-4 दिन तक सर्जरी पे, मतलब सर्जरी के बाद वेंटिलेटर, हार्ट बीट का तेज़ हो जाना, बीपी इशू, वो सारी चीज़ें उनके साथ चल रही थी। उन सारी चीज़ों पर एक साथ काम करना था, क्योंकि कोई भी चीज़ इस टाइम पर बढ़ी हुई उनके लिए बड़ा ख़तरनाक साबित हो सकती थी। तो हाँ देखो, इशूज़ उनके साथ चल रहे हैं, वो जो बबल्स बन गए हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है, आप एक हॉस्पिटल के बेड पे लेटे हो और आप इतनी बड़ी बीमारी से सर्वाइव कर रहे हो, तो ये चीज़ें होना तो एक, मतलब मैं बोलती हूँ बहुत लकी इंसान है, वाकई बहुत लकी इंसान है, मतलब जो इतने बड़े इश्यूज़ में नहीं गए हैं। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें जो वो बता रहा है, वो छोटी चीज़ें वो उसके लिए हो सकती है, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए भी बहुत बड़ी चीज़ें होंगी। बट लेकिन आप और मैं जो ब्रेन हेमरेज के बाद लोगों की हालत देखते हैं, उसके बाद वो जिस तरीके से बता रहा है, कर रहा है, तो काफ़ी बेहतरी की तरफ हो जाते हुए वेंटिलेटर से वो उनको हटा दिया गया है। तो वो चीज़ सबसे बड़ी, बता रहे, एक सुकून का सांस और एक सुकून की राहत आती है जब ये कहा जाता है कि आपके पेशेंट को वेंटिलेटर से हटा दिया गया है, मतलब कि ये एक सबसे बड़ी, वरना वेंटिलेटर एक वो चीज़ होती है जिसको सोचने के बाद बस आपको इतने अजीब ख्यालात होते हैं, शायद मैं और आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अगर आपने और मैंने इन सब चीज़ों को फेस किया हुआ होगा तो हमें समझ में आ सकता है कि वेंटिलेटर का ये कहना कि डॉक्टर का, चाहे वो आपको जितनी भी इत्मीनान दे दें कि नहीं इसकी वजह से ये चीज़ है, ये रीज़न है, वो रीज़न है, वो जितने भी रीज़न्स दे दें आपको, लेकिन वहाँ वेंटिलेटर की अगर
बात चल रही है तो आपके हाथ पैर फूलना लाजमी ही है, क्योंकि वेंटिलेटर हो गया। मैंने वो कहा ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो सुनने में ही बड़ी खतरनाक होती हैं, चाहे वो कैंसर की बीमारी हो, चाहे वो वेंटिलेटर हो, मतलब उसको सुनने से ही आप पे वहशत तारी हो जाती है। तो उसने कहा कि आज उन्होंने रिस्पॉन्ड किया है, स्पीच उनकी नहीं है, तो ये जो कह रहे थे कि उनको पुरानी बातें याद आ रही हैं, वो पुरानी बातों को बोल रहे हैं और ये सारी चीज़ें, मतलब ये कैसी इन्फॉर्मेशंस थी जो हमको दी जा रही थी। मुझे यही होता है कि मतलब कभी कभार ये सारी चीज़ें, अब अच्छा ये सारी चीज़ों को ना हटाकर ये पेश किया जाएगा कि देखो मैंने कहा था ना अंकल की तबीयत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में चल रही थी। मतलब वो तो सबको पता है कि वो हॉस्पिटल में है तो वो क्रिटिकल ही होंगे, तभी तो उनको आईसीयू में रखा हुआ, तभी तो उनकी तरफ से कोई अपडेट नहीं आ रही है। अगर वो थोड़े से भी बेहतरी की तरफ होते तो अपडेट आती फ़ौरन। हम जानते हैं इस फैमिली को कि वो अपडेट देंगे फ़ौरन। तो वो देखो जैसे ही आज वो बेहतरी की तरफ आए तो फ़ौरन शोएब इब्राहिम का वीडियो आया। अभी एक आध दिन में अभी मैं अगर ये बोल दूं कि मुझे पता चल गया है कि सबा इब्राहिम ने भी वीडियो शूट कर दिया है और कल या परसों आपको शोएब इब्राहिम का, सबा इब्राहिम का भी वीडियो देखने को, ये मुझे कहीं से नहीं पता चला है। लेकिन क्योंकि मुझे पता है कि आगे यही पैटर्न होना है कि आगे अब सबा का भी वीडियो आएगा, आज नहीं तो कल आएगा, लेकिन आएगा 2-4 दिनों के अंदर अंदर। जैसे ही शोएब का वीडियो आता है उसके बाद फ़ौरन सबा का वीडियो आता ही आता है। भले वो गैप ले रही है 1-2 दिन का, लेकिन वो दे रही है वीडियो, वो फ़ौरन अपलोड करेगी, सबको पता है ये। मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि आपको उससे जाके कृष्णा से बात करनी पड़े, जॉन से बात करनी पड़े। तो ये फैमिली प्रेडिक्टेबल हो चुकी है और काफ़ी व्लॉगर्स अब तो प्रेडिक्ट करना शुरू हो गए। हम तो काफ़ी व्लॉगर्स को, मतलब जो हरकत है जो व्लॉगर्स की चलती है उसके बाद तो प्रेडिक्ट करना उनको बड़ा आसान हो चुका है। जो बंदा 4 दिन से मुसलसल वेंटिलेटर पे था, उस बंदे को ये कहा जा रहा है उसको चलने फिरने में मसला हो रहा है, उसको चलाएंगे फिराएंगे कैसे? वो बंदा वेंटिलेटर पर है। जो बंदा वेंटिलेटर पर है उसको चलने फिरने और वॉशरूम जाने की तो सिचुएशन वाला कोई सीन ही नहीं है। मतलब ये तो कोई सीन ही नहीं हो सकता ना, जो बातें कहीं गई थी, मतलब वो लॉजिकली बैठ ही नहीं रही थी। और आज कहीं ना कहीं शोएब इब्राहिम की वीडियो के बाद भी समझ में आ गया कि उसका लॉजिक से कोई लेना देना नहीं था। एक बंदा 4 दिन से वेंटिलेटर पर था, वेंटिलेटर वाले बंदे को बोलेंगे तुम अपने पाइप वाइप समेटो और तुम जाओ वॉशरूम के लिए जाओ, उनको वॉशरूम में तंगी हो रही है उठने बैठने में, उनको बिठाया ही नहीं जाएगा। हाँ, वो अब रिकवरी की तरफ जाएंगे, अब वो बैठने वाली सिचुएशन में भी आएंगे, अब वो थोड़ा सा अपने, मतलब उनकी हार्ट बीट इशू कर रही थी, उनका बीपी इशू कर रहा था। ये दोनों चीज़ें बड़ी खतरनाक है और इस टाइम पे बीपी का इशू तो और ज़्यादा खतरनाक है। जो उनके साथ हुआ उसके बाद तो बीपी को तो सबसे ज़्यादा कंट्रोल में रखने की नीड होती है। अच्छा, उसके बाद उसने कहा कि वो थोड़ा सा अभी इनकी स्पीच थेरेपी चलेगी, उनको फिजियो चलेगा, ऑब्वियसली वो सारी चीज़ें चलने वाली है और वो सब चीज़ों पर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है कि वो बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने इतनी जल्दी रिस्पॉन्ड किया चीज़ों पर, तो स्पीच रिकवरी होगी। अच्छा, उसने कहा कि मुझे लग रहा था कि पापा को थोड़ा सा सुनने में प्रॉब्लम हो रही है, बट मतलब कि सुनाई नहीं दे रहा, लेकिन हाँ सुनने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। ऑब्वियसली अभी उनके ऑर्गन्स दोबारा से रिकवर होने में थोड़ा टाइम लेंगे, क्योंकि जिस तरीके से वो गुजरे हैं तो उनको सारी चीज़ों में रिकवरी में टाइम लगेगा। अभी वो आहिस्ता आहिस्ता एक तरीके से, कहते हैं ना छोटे बच्चों को आप जिस तरीके से हर एक चीज़ के लिए दोबारा से रीस्टार्ट करते हो, उनकी ज़िंदगी भी वो रीस्टार्ट मोड पे गई है। लेकिन मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि जिस तरीके से वो सिचुएशंस बता रहा है, जिस तरीके से वो बातें कर रहा है, जो उसने सिचुएशन बताई है उस पर उसकी अम्मी का और बहन का मिलना लाजमी ही था। हम कोई बुरा नहीं सोच रहे हैं, हम कोई ये नहीं कह रहे कि भाई नहीं ये सारी चीज़ें, बट जो सिचुएशन वो बता रहा है, मतलब मुझे नहीं लगता, मैं आज भी उस चीज़ पर हूँ कि नहीं मिलना चाहिए था। भले ठीक है आप जितने भी मजबूत नहीं हो, आपसे नहीं बर्दाश्त होगा, मैं मानती हूँ बहुत सारे औलादों से नहीं बर्दाश्त हो रहा होता अपने माँ बाप को इस सिचुएशन में देखना, लेकिन ये सिचुएशंस ऐसी होती है कि जहाँ आप उनको एक बार उनको भी तसल्ली दे दो ये दिखा कर के हम मौजूद हैं, हम हैं। क्योंकि उनको नहीं पता बाहर क्या चल रहा है, बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है, उनको ये पता है कि मेरे पास कौन आया, मुझसे कौन मिलने के लिए आया, कौन नहीं आया। तो वो सिचुएशन में तो मुझे आज भी लगता है कि हाँ ठीक है, शायद अम्मी तो जाके मिल आई थी, लेकिन सबा बिल्कुल ही नहीं गई थी, बट जाना चाहिए था। मुझे ऐसा लगता है कि सबा से मिलना चाहिए था सबा को। अच्छा, उसने बोला कि अभी उनको बोलने की ट्राई कर रहे हैं, थोड़ा सा हंस रहे हैं, थोड़ा सा मतलब रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, और ये बहुत बड़ी खुशी होती है एक बच्चों के लिए कि भाई उनके माँ बाप जो हैं वापसी वो सही हो रहे हैं, एक सही होने की तरफ गामजन है। टाइम लगेगा, ऑब्वियसली बहुत टाइम लगना है, लेकिन हाँ एक खुशी की बात है कि वो चलो जी वो जा रहे हैं, वो दोबारा से ठीक होने की ट्राई कर रहे हैं, वो बोलने की ट्राई कर रहे हैं, बट ऑब्वियसली वो उनके लिए भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा बोलना। अच्छा, उसने यही बात बोली कि आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस आए हुए हैं कि प्लीज़ कुछ अपडेट दे दो, कुछ अपडेट दे दो, लेकिन मैं अपडेट नहीं दे पा रहा था क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या अपडेट दूं, क्योंकि सिचुएशंस ऐसी चल रही थी, क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था, मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या अपडेट दूँ। हो सकता है कि वो उस वक्त वैसे ही जोन में हो कि उसको नहीं समझ में आ रहा हो कि वो अपडेट क्या दे। कभी कभार ऐसा होता है कि आपके सेंसस काम करने बंद हो चुके होते हैं। हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर लोग कॉल आउट कर रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल इस सिचुएशन में मुझे लग रहा है कि चलो ठीक है, मेरे लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा नॉर्मल मुझे लगी है। मतलब वैसे वीडियोज़ के अंदर काफ़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें होती हैं, लेकिन ये वीडियो के अंदर हाँ लोग दीपिका को बड़ा कॉल आउट कर रहे हैं इस चीज़ पर, जिस तरीके से वो बेटी को लेकर खुशी दिखा रही थी, क्योंकि निकू के घर बेटी हुई थी। निकू वाली सिचुएशन पर काफ़ी सारे लोगों ने बातें की हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं इस चीज़ पर इस वाली वीडियो में
में तो ऐसा कुछ बात नहीं करी। हाँ, हम कल वीडियो बनाएंगे, उसके अंदर हम निकू वाली सिचुएशन और सारी सिचुएशन को ज़रूर डिस्कस करेंगे। लेकिन फ़िलहाल यही है कि मुझे इस चीज़ को लेकर खुशी हुई कि यार अंकल की तबीयत बहुत रिकवरी की तरफ है, बहुत ज़्यादा ठीक हो रहे हैं वो। और दीपिका की भी तबीयत, ऑब्वियसली दीपिका का तो इलाज अपना चल रहा है, इतनी ज़्यादा मतलब बुरी चीज़ें नहीं आई है पैट स्कैन में। तो पैट स्कैन ये है कि बहुत बुरा नहीं आया, ये ऐसा नहीं हुआ है कि चीज़ें हाथ से निकल गई हैं, बहुत अच्छी से मतलब रिकवरी की तरफ वो भी है और अंकल भी है। और मैं ये बात बहुत बार कह चुकी हूँ अपने व्लॉग्स में कि हमारा काम उनके कंटेंट पर कॉल आउट करना है, उनके लिए बुरा सोचना नहीं है। ये नहीं सोचना कि उनमें से किसी की जो है वो, मैं इवन तो ये तक नहीं सोचती कि किसी के यूट्यूब चैनल बंद हो जाए या किसी के यूट्यूब व्यूज़ गिर जाएँ, ये हो जाए वो हो जाए। नहीं, हमारा काम उनके कंटेंट को जस्ट कॉल आउट करना है जो हमें प्रॉब्लमेटिक चीज़ें लग रही होती। बाकी अदरवाइज़ हमारी थिंकिंग बिल्कुल भी ये नहीं है कि कोई उनके साथ कुछ हो जाए। अच्छा, इस पर काफ़ी सारे लोग बोलते हैं, अरे तुम लोग किस मुँह से बोल रहे हो? ये मुँह से बोल रहे हैं जिस मुँह से हमने हमेशा बात की है, उसी मुँह से, सेम मुँह से बात कर रहे हैं। और हम, मेरी कोई एक वीडियो, इवन मैं अपने, तो देखो मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के उस पर हूँ, मैं बाकियों का नहीं जानती, लेकिन मैं अपना जानती हूँ कि मैंने कभी किसी वीडियो में ये नहीं कहा है कि उनके साथ कोई गलत होना चाहिए। इवन मैंने तो कर्मा तक को भी इस चीज़ से इंक्लूड नहीं किया है। काफ़ी सारे लोग उसको कर्मा से इंक्लूड कर रहे हैं। इवन अगर आपने रेड लेडी की बात भी सुनी हो तो वहाँ पर उसने भी कहा था कि लोग कह रहे हैं कि अंकल ने जो अपनी माँ के साथ किया वो कर्मा है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि बीमारी जो है वो कर्मा होती है, क्योंकि बीमारी में जहाँ तक मुझे पता है कि आपके गुनाह धुलते हैं। आप अगर बीमार हो और आप उस बीमारी को सब्र कर रहे हो और आप उस बीमारी से लड़ रहे हो, तो इस बीमारी में मुझे इतना पता है, जहाँ तक मैंने जो इस्लाम पढ़ा उसमें तो मुझे इस हिसाब से यही है कि आपके गुनाह जो है, जो आपने किए होते हैं, वो धुल रहे होते हैं लिटरली। उसको कर्मा का नाम नहीं बोलता। अगर कर्मा होता तो वो गुनाहों की सज़ा होती, जिससे आपका मतलब गुनाह साफ़ होने वाला तो काम ही नहीं होता ना। मतलब ये सीन है कि वो बीमारियों में आप अगर सब्र से काम कर रहे हो तो उसमें आपके गुनाह धुल रहे हैं। और कर्मा, हमें नहीं पता कि यार क्या कर्मा है, सच्चाई क्या है, मैं लिटरली नहीं जानती। भले हमें उनकी दादी का जिस तरीके से देहांत हुआ है, जो भी सारे जिस तरीके से उनकी डेथ हुई है, वो बिल्कुल गलत हुआ है, मैं नहीं बोल रही कि वो सही है। लेकिन मैं कहती हूँ ना कि हर एक कहानी के दो रुख होते हैं। हमें नहीं पता कि वो सिचुएशन क्या रही हो सकता है आंटी खुद ना चाहती हूँ रहने को, हमें नहीं पता ना, कि हम तो उनकी सिचुएशन नहीं जानते ना, उन्होंने कभी हमें बताया ना हम जानते। लेकिन कहानी के दो रुख हमेशा होते हैं, दो पहलू होते हैं हमेशा। और सिर्फ आंटी की जिम्मेदारी जो थी, जो मतलब शुएब इब्राहिम की जो दादी थी, उनकी जिम्मेदारी इन पे तो नहीं थी ना, जो दूसरे भी तो जो भाई बहन हैं उन पे भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी ना, वो भी उतने ही सवाल के वो बनते हैं। और अभी भी अगर आप देख लो, अगर हम इन पर क्वेश्चंस उठाते हैं कि ये उसमें नहीं गए, ये उनके एक्सीडेंट में देखने के लिए नहीं गए, अरे अपने रिश्तों को नहीं देखते हैं, तो इनके टाइम पर भी कौन आके खड़ा हुआ? कोई भी आके नहीं खड़ा हुआ। अगर आप सबके वीडियोज़ देखो, अगर आप सबके स्नैपचैट इंस्टा देखो, वहाँ सब कुछ, इनकी ज़िंदगियाँ नॉर्मल से भी नॉर्मल चल रही हैं। इनकी ज़िंदगियों में मतलब बिल्कुल सब कुछ ओके चल रहा है। हाँ, जो उसकी ताई अम्मी है, उसने एक बार वो लगाई थी, स्टोरी लगाई थी, जहाँ पर अंकल की तबीयत का लिखा था। बाकी वो ईद के अपने पिक्चर्स लगा रही हैं। तो अगर हम इनको कॉल आउट करते हैं, तो अगर इनकी ज़िंदगियाँ नहीं रुकती हैं तो दूसरों की ज़िंदगियाँ भी नहीं रुक रही होती। ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, किसी की ज़िंदगी नहीं रुक रही है। रुकैया का अपना है, रुकैया को तो हालांकि लोग इसलिए भी कॉल आउट करने के, बहन तुम्हें तो वो लेकर आई थी अपने घर, तुम तो इतना टाइम रह के गई हो और तुम मतलब इतना तुम बेहिस हो चुकी हो। अब यहाँ पर ये भी लोगों को हो सकता है कि उन्होंने इसको रोका होगा या ये किया होगा, चलो ठीक है, कंटेंट बनाने से रोक दिया होगा, लेकिन दुआओं की दरख्वास्त या मतलब जो भी होता है उससे तो कोई नहीं रोकेगा ना। लेकिन बहरहाल ये सारी चीज़ें चल रही हैं और ये सब एक ही तरीके से चल रहे हैं। तो आप लोग क्या कहना है इन सब के बारे में मुझे लाजमी बताना। बाकी अच्छा, एक बात करनी थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं करूँ या ना करूँ, लेकिन हाँ मैं इतना बता दूँ, मुझे जो है ना वो एक टैग मिला है सेफ प्ले का। वैसे मैं वीडियोस देखती नहीं हूँ, बट ठीक है, कभी कभार कुछ चीज़ें सामने आ जाती हैं, कभी कभार आपको कुछ लिंक भेज दिए जाते हैं जिसके बाद आप वो वीडियो देख लेते हो कि चलो यार क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो वहाँ पर सेफ प्ले की बात की गई है कि सेफ प्ले कर रही है। सेफ प्ले नहीं कर रही, मैंने कभी भी नहीं कहा कि मैं सेफ प्ले करूँ। मेरा काम शुरू दिन से ये है कि मैं न्यूट्रल होकर रिएक्शन देती हूँ बस। अगर वो सही कर रहे हैं, अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसको गलत बोलना, और अगर वो कुछ गलत चीज़ दिखा रहे हैं तो उस पर कॉल आउट करना। रिएक्शन चैनल का काम मुझे लगता है ऐसा ही होता है। किसी के लिए हेट रख के आप उसको रिएक्शन चैनल नहीं बोल सकते, फिर वो हेटरेट चैनल बन जाते हैं। अगर वो इंसान ठीक है तो उसको ठीक कहना, अगर वो इंसान गलत है तो उसको गलत कहना, बस ये काम होता है। उसमें सेफ प्ले या ये नहीं होता। बाकी अगर मैं कंट्रोवर्सी को नहीं बिल्डअप होने दे रही होती है या मैं अपनी कंट्रोवर्सी को बैक पे जाकर सॉल्व कर लेती हूँ, इसका मतलब सेफ प्ले है और मुझे सबकी नज़रों में अच्छा रहना है, वो सीन नहीं है। आप जिसकी नज़रों में खटक रहे होगे वो उसकी नज़रों में खटकोगे। और काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि मैं सारी वीडियोज़ देख रही होती हूँ, मैं वीडियोस देखती हूँ। नहीं, हाँ मैं वो वीडियोस ज़रूर देखती हूँ जिसके ऊपर मुझे लिंक आ जाता है या किसी ने मुझे भेज दिया होता है, तो मैं उस वीडियो को ज़रूर देखती हूँ। मैं नहीं कह रही कि मैं नहीं देखती, लेकिन मैं रोज़ मुसलसल वेट करके या रोज़ की वीडियो, हर एक वीडियो को देखना, मुझे हर एक वीडियो में क्या चल रहा है मुझे नहीं पता है। और हम फिर भी एक वीडियो का, अच्छा हमें फारिग औरतों का टैग दिया जा रहा है तो मैं तो फिर भी एक वीडियो को देखकर पॉडकास्ट बना रही होती हूँ।
जो मतलब जो हम पर रिव्यू कर रहे हैं वो हम जैसी मतलब हमारे जैसे मतलब अगर उनको मुझे पता है कि मैंने 8 पॉडकास्टें बनाई हुई हैं, वो 8 पॉडकास्टों को उन्होंने देखा है, ठीक है, शबनम जी की पॉडकास्टें देखी हैं, कॉफ़ी की पॉडकास्टें देखी है, मतलब चाय की पॉडकास्टें देख रहे हैं, सारी मतलब हम एक वीडियो देख के बनाने पर हमें फारिग औरत का टैग मिल रहा है, वहाँ 10 वीडियो बनाकर एक वीडियो बनाने पर फिर आप देख लो क्या टैग दिया जाएगा। चलो खैर कोई नहीं भाई, वीडियोज़ वगैरह का कोई ऐसा सीन नहीं है, रिस्पॉन्ड मैं बहुत कम करती हूँ, बट ठीक है कभी कभार होता है कि यार दे देना चाहिए जवाब, ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ अपनी सफाई आपको देनी चाहिए कि सेफ प्ले, मतलब अगर कोई इंसान नेगेटिव बोल रहा है उससे भी मसला, और अगर कोई इंसान नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ों पर बात कर रहा है तो उसको सेफ प्ले का टैग दे दो। तो फिर बंदा चाहता क्या है, मतलब क्या चाहते हो। हाँ, अभी ये कहा जाएगा कि देखा हमने कहा था ना हमारी वीडियोस देखी जाती हैं, हर वीडियो नहीं देखी जाती, हर वीडियो को नहीं देखती मैं, लेकिन हाँ जब कोई जो कोई लिंक सेंड करता है, अब जैसे क्लासिक आई की वो वीडियो जिसके अंदर वो मेरी बात का जिक्र कर रहा था, तो मैंने बिल्कुल जिक्र किया था कि क्लासिक आई ने इस बात का जिक्र किया है और मुझे उससे भी कोई मसला नहीं, मुझे लिटरली किसी से कोई मसला नहीं है, मेरी किसी से कोई भी लड़ाई झगड़े नहीं चल रहे, किसी से कुछ नहीं चल रहा है। मैंने हमेशा कहा है कि मैं काम कर रही हूँ, मैंने अगर नेहा पे भी वीडियोज़ बनाई है तो मैंने नेहा का भी कहा है कि मुझे उससे कोई मसला नहीं है। जब वो कुछ ऐसी बात करती है जो कि मुझे बड़ी अजीब लग रही होती है तो मैं उस पर जस्ट अपना ओपिनियन दे देती हूँ कि एज अ ऑडियंस, क्योंकि हम उन सबको देखते हैं, आप जिसको देख रहे हो आप उस पर ओपिनियन रखते हो, लेकिन ओपिनियन रखने में और कोसने में और बददुआएं देने में फ़र्क होता है। हमारी बातों को लॉजिक टू लॉजिक आप पेश करो वो एक अलग चीज़ हो जाती है, बट बैठ के बददुआएं देना और कोसने को तो आप रिव्यू का नाम नहीं दे सकते, मतलब वो तो फिर एक अलग जोन में चला जाता है। खैर चलो जी, इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। होप्स आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगेन कह रही हूँ, ये सेफ प्ले नहीं है, ये न्यूट्रल रिएक्शन होता है। सेफ प्ले फिर डिफरेंट चीज़ों में आता है, सेफ प्ले एक अलग चीज़ हो जाती है, बट ये न्यूट्रल रिएक्शन में आता है। चलो जी, अपना बहुत सारा, और मैं शुरू दिन से ऐसी वीडियोज़ बना रही हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं कोई अपने टाइम पीरियड पर अपने आप को चेंज करती हूँ ना, और ना ये सिर्फ चैनल पर इब्राहिम्स को डिस्कस किया जाता है। हाँ, इब्राहिम फैमिली मेरा मेन कंटेंट है, मैंने हमेशा कहा है, क्योंकि मेरी ऑडियंस उस पर व्यूज़ देती है मुझे, मैं नहीं मना करूँगी कि मुझे इब्राहिम्स पर व्यूज़ नहीं मिलते, मुझे मिलते हैं, मेरी ऑडियंस देखती है उनके रिव्यूज़, मेरी ऑडियंस पसंद करती है उनके रिव्यूज़ सुनना, और वो मेरा एक अलग स्टाइल जो होता है जिसके अंदर दोनों चीज़ों पर बात हो रही होती है वो भी बहुत पसंद करती है। शुरू में बहुत मुश्किल से आपको ये चीज़ का एक्सेप्टेंस मिली है, बट मिली है, थाली का बैंगन तक सुना है, हर एक वर्ड सुना है, बट ठीक है, आज ऑडियंस ने एक्सेप्ट किया उन सारी चीज़ों को कि नहीं रिव्यू ये होते हैं। लास्ट टाइम भी मुझे यही कहा गया था कि नहीं, हमें अब समझ में आएगा रिव्यूज़ ये होते हैं, ये होते हैं। मेरे लिए बहुत बड़े कॉम्प्लीमेंट थे जो मुझे मिले हैं। तो बहरहाल मैं शुरू दिन से ही ऐसी हूँ, और मैं शुरू से जब से आई हूँ मैं ऐसे ही काम कर रही हूँ कि मैं हर एक पॉइंट पर काम करती हूँ, एक पर्टिकुलर टाइम पे चेंज नहीं होती हूँ मैं, कि नहीं सिर्फ उनके ऊपर कोई बुराई आई हुई होती तो मैं अपनी अच्छाई लेकर आती हूँ, नहीं, अगर उन पर बुराई नहीं भी आई हुई होती और मुझे वो ठीक लग रहे होते तो मैं उस चीज़ को ठीक बोल रही होती हूँ। हालांकि कितने लोग मेरे ही कमेंट सेक्शन में बोल रहे होते हैं नहीं ये चीज़ ठीक नहीं है, ये चीज़ आप गलत बोल रही हो, बट मेरे हिसाब से मुझे वो ठीक लग रही होती है तो मैं बोल देती हूँ ठीक। चलो जी, वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। होप्स आपको वीडियो पसंद आई हो, आपको मेरा स्टाइल भी पसंद आता है, आपको मेरा तरीका भी पसंद आता है, और कंटेंट है मेरा, मैंने कभी इनकार ही नहीं किया कि मेरा इब्राहिम्स कंटेंट नहीं है, मुझे इब्राहिम्स पे व्यूज़ नहीं आते, मुझे इब्राहिम्स पे व्यूज़ आते हैं, मेरी ऑडियंस देखना पसंद करती है, मैं नहीं मना करूँगी कि मुझे नहीं मिलते और नहीं मिलते। हाँ, कॉन्टेंट जिनको ये लगता है कि कॉन्टेंट नहीं है, कॉन्टेंट है इब्राहिम्स के लिए, लेकिन ऑडियंस जो देखेगी, ऑब्वियसली आप देखो, आप 1 घंटा किसी ऐसी चीज़ पर काम कर रहे हो जिस पर आपको व्यूज़ 1000 मिलने, और 1 घंटा सेम चीज़ पर काम करोगे जिस पर आपको व्यूज़ 10,000 मिल रहे हैं, आप ऑब्वियसली उसी की तरफ जाओगे जिस पर आपको 10,000 व्यूज़ मिल रहे हैं। लेकिन हाँ, मैं शाम की वीडियो बिल्कुल डिफरेंट रखती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ प्रॉब्लमेटिक ये नहीं है, ये व्लॉगर सिर्फ प्रॉब्लमेटिक नहीं है, हर एक व्लॉगर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लमेटिक हरकतें कर रहा है जो कॉल आउट होनी चाहिए। चलो जी, आप लोगों का कहना है। अच्छा, दिव्यंका वाले व्लॉग पर भी आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा जो है मुझे प्यार दिया है, ये कह के, क्योंकि मैंने रियलिटी पे बात की है। हाँ बिल्कुल, रियलिटी यही होती है कि हमारी हालतें बिगड़ जाती हैं, हम शायद वो ना एक जोन में नहीं हो पाते, मतलब कभी कभार होता है कि यार देखो हम अपने जोन में होते हैं, हम तैयार भी हो सकते हैं, मतलब एक बार मैंने अपना आपको बताया था कि जब मैं सेकंड डिलीवरी के लिए गई थी, डॉक्टर ने खुद बोला था, मतलब जो नर्सेज आती है वहाँ पर, ऑब्वियसली वो कपड़े वगैरह देने के लिए, चेंज वगैरह करवाने के लिए आते हैं, तो वो यही कहती हैं कि आप में से पेशेंट कौन है, क्योंकि मेरी अम्मी भी थी और वो थी मेरी जेठानी भी थी और मैं भी थी ना, तो वो तीनों में से पूछ रही आप में से पेशेंट कौन है, तो वो सिचुएशन, वो भी एक कॉम्प्लीमेंट होता है कि आप पेशेंट लग नहीं रहे। लेकिन हाँ, बहुत सारे, लेकिन मैं उसको अपने आप को सुपर वुमन नहीं दूंगी, क्योंकि देखो हर एक लड़की सेम नहीं होती, बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी भी होती हैं जो तकलीफ़ नहीं झेल पा रही होती, उनके लिए बड़ी आखिरी सिचुएशन बड़ी तकलीफ हो रही होती है, सबके अलग अलग होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो आफ्टर डिलीवरी के बाद जो तकलीफ़ें होती हैं वो बहुत होती हैं। हाँ, इन एक्ट्रेस को देखने के बाद, इन सारी चीज़ों को देखने के बाद एक लोगों के दिमाग में ये वाला कॉन्सेप्ट हो जाता है कि नहीं यार, प्रेगनेंसी मतलब डिलीवरी बहुत आसान चीज़ है, आसान चीज़ नहीं है। चलो जी, करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड। होप्स आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।